राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के लिए निकाली जा रही जन जागरण रैली के दौरान हुए विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज इंदौर आईजी योगेश देशमुख से भी मुलाकात की। देखिए खबर। गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर जिले के गौतमपुरा के समीप चांदनखेड़ी में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के लिए निकाली जा रही जन जागरण बाइक रैली पर पथराव हुआ था और भारी विवाद की स्थिति बनी थी। मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। अब इस मामले में मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी ने आईजी योगेश देशमुख से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। मुस्लिम समाज का कहना है कि गौतमपुरा के समीप चांदनखेड़ी में रैली में उपद्रवी तत्वों मुस्लिम समाज के प्रति आपत्तिजनक नारे लगाए गए और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। मुस्लिम समाज का कहना है कि कोरोना काल में किसी भी तरह की रैली निकालने, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में रैली निकालने की अनुमति कैसे दी गई और रैली में शामिल उपद्रवी तत्वों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा राम मंदिर निर्माण के नाम पर निकाली जाने वाली यात्राएं, रैलियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। हाँ, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कुछ लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। उनका मेन ग्रीवांस है कि साहब हमारी तरफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इस बात का उन्होंने ज्ञापन दिया है और इनको हमने आश्वासन दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने आप को ऐसा नहीं समझे। पूरा पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। हमने जहाँ जिन ने अपराध किया उन पर अपराध कायम किए हैं, चाहे हमने समुदाय नहीं देखा है, और गिरफ्तारियाँ जहाँ हमको अपराधों में करनी है, चाहे किसी भी समुदाय के हो, वहाँ पर कार्रवाई अभी जारी है। सर, अधिकारी को बदलने की बात की जा रही है, वहाँ पर जो टीआई थे बोले एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वर्तमान में प्रथम दृष्टया ये पूरी घटना जो कम्युनल का रूप ले ली, उसमें ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में कुछ न कुछ कमियां रह गई थी। थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है। वहाँ के डीएसपी, उनको भी जो इंचार्ज थे वहाँ के पूरे फंक्शन के, उनको हटा दिया गया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी समुदाय को ऐसा महसूस ना हो कि पुलिस पक्षपात करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष होकर पुलिस काम कर रही है। कोई भी अपने आप को असहाय महसूस ना करे और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन करें। रैलियों पर प्रतिबंध की मांग की है। रैलियों पर देखिए, रैलीज भारत में होती रहती हैं, सभी समुदायों की निकलती हैं, विभिन्न पर्वों पर निकलती है, विभिन्न मुद्दों पर निकलती रहती हैं। विशेष ये है कि परमिशंस होना चाहिए। हमने हमारे सभी कमिश्नर और मैंने पूरे संभाग के एसपीज और कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ली है और इंसिस्ट किया है कि सभी से संवाद बरकरार रखें और रैलीज अगर निकाली जानी है तो उसके रूट्स तय हों। इसके लिए सभी जिला प्रशासन, पुलिस, एसपी, कलेक्टर्स प्रयास कर रहे हैं और आई एम श्योर उसमें आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो रैलियाँ निकल रही है उसकी परमिशन लेके निकाल रहे हैं? जी हाँ, इनको यही इंसिस्ट किया गया है कि जो भी रैलीज निकाल रहे हैं उनको वो परमिशन ले लें और बड़े आयोजन जो हो रहे हैं उनमें विशेषकर सभी तय रूटों में हो। इसके लिए सभी एसपीज और कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। सर, नए साल आ रहा है, नए साल को लेकर किस पर? हाँ साहब, ये असल क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो राम मंदिर के चंदे के ऊपर जो रैलियाँ निकल रही हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा ख़राब की जा रही है और बहुत ज़्यादा जो 2-3 जगह के मामलात हो गए और उसके अंदर अक्सर लोगों का ये सोचना है, एक तो ये है कि अल्पसंख्यक में भय बैठ जाए और दूसरा ये है कि लोगों को ये है कि हम महफूज नहीं हैं। इस वजह से हम ये पैगाम लेके आए हैं कि भाई इस तरह से कोई चीज़ होगा, मस्जिदों की हिफाजत नहीं होगी। हम यही दरख्वास्त लेके आए हैं कि भाई वहाँ पे आप पूरा इंतज़ाम करें और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। भाई अगर इधर से कुछ लोगों के ऊपर FIR हुई है और गिरफ्तारी हुई है तो दूसरे लोगों की भी होना चाहिए। भाई जिस तरह से वो मीनारे पे चढ़े हैं, मीनारा तोड़ रहे हैं, ये वाज़े तौर पे वीडियो में है सब, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। और इस वक्त पुलिस प्रशासन को ये बताना है कि साहब हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आवाम के अंदर एक एतमाद कायम हो। इसीलिए हमारे जो शहर की जो मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी है, इसने तैयार किया ज्ञापन और सारे शहर के जो जिम्मेदार लोग थे वो सब जमा होके हम अपना अमन के साथ ये पैगाम पहुँचाने आए थे और हमने अपने पहुँचा दिया है आईजी साहब को। उम्मीद करते हैं हम कि इसके ऊपर अमल होगा और इत्मीनान और अमन कायम रहेगा। आईजी साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी और दूसरे लोगों पे भी जिन्होंने ये किया उनको ये बताया कि आपको मालूम हो जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और हमें इत्मीनान दिलाया है। हम इसी इत्मीनान के ऊपर बिल्कुल सुकून से सारे लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो बात उन्होंने कही उसके ऊपर अमल होना चाहिए। प्रशासन से आप खुश नहीं है कि वहाँ के?
वहाँ के प्रशासन से नहीं, जो वो तो हमने उनके ताल्लुक से कह दिया है करने की मांग हाँ? की है भाई कि अगर उनको आप ऐसा है कि उनकी कमज़ोरी है तो आप उसको ये करके उनकी जगह दूसरे को भेजें, जिम्मेदार आदमी को। जाहिर बात है कि एक प्रशासन के होते हुए सब कुछ चीज़ हो रही है, इसलिए शक तो जाती है हर चीज़ पे।